हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा था और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको मैंने बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसके अंदर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह से एक्ट करेगा और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से एक्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि लिगेंड जो है वो क्या हो गया, लुईस बेस है और मेटल क्या हो गया, लुईस एसिड है। ठीक है, और इनमें मेटल के पास में क्या होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल जो है मेटल के, वो लिगेंड के जो फील्ड ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास में क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी और पिछले टर्न पर मैंने आपको इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो सब बताए थे। ठीक, और वहाँ हमने मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा था। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने 2 टाइप से ज्योमेट्री बताई थी, उसमें D2sp3 और sp3d2। ठीक है, अब आज हम उसमें नेक्स्ट कर रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड जो है वो बॉन्ड कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, K2NiCN का होल 4, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आ सकता है, NiCN का होल 4 2 निगेटिव आयन, क्योंकि 2 निगेटिव लगा दिया हमने K2 की जगह, तो ये भी वही चीज़ हो गया कि टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 आयन। ठीक है, इन दिस कॉम्प्लेक्स, अब इस कॉम्प्लेक्स में हमें देखना है कि किस तरीके की हमारे पास में ज्योमेट्री बन रही है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन क्या है, मेटल आयन हमें पता है, मेटल आयन कौन सा हो गया इसके अंदर, निकल। निकल जो है वो मेटल आयन है। ठीक, और निकल जो है वो इसके अंदर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 के अंदर है। ठीक है, इन दिस कॉम्प्लेक्स निकल इज प्रेजेंट एज Ni+2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, 28 है। तो 18 तक तो हम भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हमारा 18 हो गया आर्गन का। और इसके बाद में 10 इलेक्ट्रॉन और हुए तो 3d8 और 4s2। ठीक है, ये हमारे पास में किसका आ गया, निकल का। अब हमने क्या बताया था आपको कि निकल जो है वो किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Ni+2 के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बन गया हमारे पास में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8, 8 तक बच जाएगा ना हमारे पास में। अब हम इसको देख लेते हैं कि Ni एटम के लिए हमारे पास में क्या हो गया, 3d में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 5 और 6 7 8, ये 8 हो गए। और Ni एटम की बात कर रहे हैं, और 4s2 हो गया, और 4p क्या है, वेकेंट है इसमें हमारे पास में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिगेंड हमारे पास में क्या है, लिगेंड हमारे पास में है Cn। Cn क्या है हमारे पास में, लिगेंड है। और Cn कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। Cn कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब Cn लिगेंड जो है वो अप्रोच करेगा Ni के पास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। तो 4 Cn लिगेंड जो है वो अप्रोच करेंगे Ni के पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि चूँकि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग करेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 3d इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग करने पर क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक, तो यही हम बता रहे हैं कि व्हेन 4 साइनाइड आयन, ठीक है, लिगेंड है साइनाइड हमारे पास में, 4 साइनाइड आयन अप्रोच टू Ni+2, Ni+2 के पास अप्रोच करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो क्या हो जाएगी, होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कि साइनाइड जो है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इन दिस वे ऑल द 8 इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल आर पेयर्ड। अब यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। एंड 1 एम्प्टी d ऑर्बिटल इज अवेलेबल, एक d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। किसके लिए, dsp2, क्योंकि
4 है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमने बताया था या तो DsP2 होगा या sp3 होगा, दो में से एक हो सकती है। तो एक ऑर्बिटल अगर D का वेकेंट है तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, DsP2 आ जाएगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंड NiCN का होल 4 -2 आयन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास में कि टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 आयन। तो यहाँ पर हमने देखा कि Ni जो निकेल है 28 का देख लिया, Ni+2 का देख लिया। अब हमने देखा कि Ni+2 में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 हट गए ना इसके, तो 3D के अंदर कितने हो गई हमारे पास में 8, 5 और 3 8, और 4s हमारे पास में वेकेंट है और 4p भी हमारे पास में क्या है, वेकेंट है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि जब CN लिगेंड जो है वो क्या कर रहा है, इन कॉन्टैक्ट विद CN लिगेंड, Ni+2 किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, CN लिगेंड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो हमने बताया कि ये क्या होगा, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गई, पेयरिंग हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके पास आएगा तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई, और ये जो हमारे पास में 3D ऑर्बिटल था वो क्या हो गया, वेकेंट हो गया। और ये 3D ऑर्बिटल ये हमारे पास में 4s और 4p के 2 ऑर्बिटल, तो इसने क्या बना दिया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है। तो DsP2 आ गया। अब यहाँ पर NiCN का होल 4 निगेटिव में क्या हो जाएगा, इन 4 ऑर्बिटल में जो ये हाइब्रिडाइज होकर क्या कर देंगे, इक्वल एनर्जी के बन जाएंगे। तो ये 4 ऑर्बिटल कौन से हैं, DsP2 ऑर्बिटल है, ये वाले चारों DsP2 है, और ये हमारे पास में क्या था, 3D है, और ये एक 4p का बच गया, ये किसका बच गया, 4p का बच गया। तो CN जो हमारे साइनाइड लिगेंड है, 4 साइनाइड लिगेंड किस में देंगे, इन वेकेंट ऑर्बिटल में। वेकेंट ऑर्बिटल किसके हैं, मेटल के हैं ना, तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया यहाँ पर, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। लो स्पिन है क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, ठीक है, पेयरिंग हो रही थी ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये इसका बन गया स्ट्रक्चर कि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, सॉरी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा NiCN का होल 4, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया है। और चूंकि यहाँ पर क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, पेयर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा हो गया है, डायामैग्नेटिक हो गया है। कैसा हो गया इसका, मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक। और अगर इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो न्यू इज इक्वल टू √10 n+2 Bm, सम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ अच्छा, ऑन अदर मेटल हैविंग D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इन देयर कॉम्प्लेक्स आर Ni+2 Pd+2 Pt+2 Au+3 एटसेट्रा। जो भी मेटल है वो इस तरीके की ज्योमेट्री शो करती है, ठीक है। इसी में ही हम नेक्स्ट इसका देख रहे हैं, पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 2, तो ये हो गया हमारा K2CuCN का होल 4, ठीक है। तो CuCN का होल 4 हो गया। इसमें हमारे पास में मेटल आयन क्या हो गया, कॉपर हो गया मेटल आयन। इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल आयन जो है कॉपर है वो किस में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। तो फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग दैट इन दीज केसेस 1d इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम 3d to 4p ऑर्बिटल, so that 1 empty 3d orbital is involved in DsP2 hybridization। देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर कॉपर एटम जो है वो फ्री स्टेट के अंदर हो गया। कॉपर में क्या हो गया, 3d10 4s1 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है, ये 4p है। और यहाँ पर कॉपर किस में है, +2 स्टेट में ना, तो Cu+2 का क्या बन जाएगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3d से, एक 4s का और एक 3d का रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास में क्या बन गया, 3d1 बन गया ये, ठीक, ये आ गया। अब हम कह रहे हैं कि Cu+2 आयन इन कॉन्टैक्ट विद साइनाइड आयन, ये किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, साइनाइड लिगेंड के आ रहा है, ठीक है। तो साइनाइड लिगेंड के ये कॉन्टैक्ट में आ गया है, ठीक। अब साइनाइड लिगेंड के कांटेक्ट में आने पर इसमें क्या होता है कि जो ये 3d का इलेक्ट्रॉन है, यही बोल रहे हैं ना कि 1d इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम 3d to 4p, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके कहाँ चल जाता है, एक 4p में चला जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा वेकेंट हो गया, 3d का जो है ये हमारे पास में क्या हो गया, वेकेंट हो गया ऑर्बिटल, एक s का और 2 p के।
ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में DsP2। हाइब्रिडाइजेशन पर क्या बन गया हमारे पास में DsP2 बन गया। तो CuCN का होल फॉर 2 निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में क्या हो जाएगा कि ये तो हो गए 3D के 8 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोमोट होके किसमें चला गया था 4p के अंदर, तो ये हमारे पास में 4p में एक प्रमोट होके इलेक्ट्रॉन चला गया। और 4 जो DsP2 के ऑर्बिटल थे, ये 4 कौन से ऑर्बिटल है DsP2 के ऑर्बिटल है। इनके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में साइनाइड आयन जो है वो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल है, इनमें कर दिया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया हमारा DsP2, क्योंकि यहाँ पर एक D का 3D का आया, तो D एक S का और 2 P के ऑर्बिटल थे, तो ये हो गया हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब पैरामैग्नेटिक है ये, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, और इसे हम क्या कहेंगे कि कैसा है ये हमारे पास में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्या हो गया एक प्रमोट हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया प्रमोट हो गया है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में बना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका वो न्यूक्लियस से क्या है बहुत दूर है, तो इट कैन बी इजीली डोनेटेड, इसको आसानी से डोनेट कर सकते हैं। तो दस दिस कॉम्प्लेक्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट क्यों करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो मेटल लिगेंड हम देख रहे थे बॉन्ड इन स्क्वायर प्लेनर, अब हम देख रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसमें हमने देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। निकल यहाँ पर किसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, NiCO का होल 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया निकल। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0, बता दिया आपको अभी। तो Ni का कितना है एटॉमिक नंबर 28 है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8 4s2 आर्गन कोर। तो Ni फ्री स्टेट के अंदर इसने क्या करा 3d8, तो 5 तो हो गए पहले भरे हमने, और फिर एक एक करके 3 भर दिया, तो 5 और 3 8 हो गया 3d8 4s2 4p, ठीक है। अब Ni जो है इन प्रेजेंस ऑफ CO लिगेंड, ठीक है। तो CO जो है वो कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो दे फोर्स टू 4s इलेक्ट्रॉन टू पेयर विद 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये 4s इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा फोर्स करेगा कि वो पेयरिंग करे, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो क्या होता है पेयरिंग होती है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा, ठीक है, और एक किसके पास जाएगा इसके पास, तो ये पेयरिंग हो गई है, ठीक है ना, ये क्या हो गई पेयरिंग हो गई। अब हमारे पास में वेकेंट क्या रह गए, एक S का है और 3 P के हैं, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। यहाँ पर क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही हमने आपको बताया कि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये क्या करेगा फोर्स कर देगा, दे फोर्स द 4s इलेक्ट्रॉन टू पेयर विद द 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ में इसको पेयर करवा दिया। तो दिस रिजल्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये क्या बना देगा हमारे पास में sp3, तो क्या हो गया हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और स्ट्रक्चर जो है वो कैसी आ गई इसकी टेट्राहेड्रल। तो NiCO का होल 4 में क्या हुआ 3d ऑर्बिटल के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 8 तो इसके थे और 2 4s के आ गए पेयरिंग होकर, और ये हमारे पास में 4 जो है sp3 ऑर्बिटल हो गए, कि एक S और 3 P मिलके क्या बनाया sp3। तो ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, इनमें क्या होगा ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इनके अंदर जो CO है लिगेंड वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और क्या बन गया हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया, और चूंकि पेयरिंग हो रही थी तो ये क्या हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसने बना लिया है, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की Ni टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, CO हो गए इसके। और सिंस इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, अब इसके अंदर क्या है सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो ये क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी डायमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में टेट्रा क्लोरोनिक्लेट 2 आयन, ठीक है, टेट्रा क्लोरोनिक्लेट 2 आयन। तो NiCl का होल 4 2 निगेटिव, ठीक। इन दिस कॉम्प्लेक्स निकल इज प्रेजेंट एज Ni+2। तो सबसे पहले हमने निकल का क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं निकिल का, ठीक है। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 28 है, तो आर्गन कोर 3d8 4s2 आ गया। अब वहाँ हमने देखा था कि जो टेट्रा कार्बन निकिल था तो इसके अंदर निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में निकिल किस में आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या रह गया यहाँ पर, 3d8 रह जाएगा, 4s2 हट जाएगा। तो Ni फ्री स्टेट के अंदर 3d ये क्या होगा इसका 8, 4s2 था, Ni+2 के अंदर 3d8 हो गया हमारे पास। अब when 4Cl ion approach to Ni+2 to form NiCl का word for 2 negative complex ion, the pairing of electron does not take place because Cl is a weak ligand। कि ये कह रहा है यहाँ पर कि जो Cl है क्लोराइड आयन है वो कैसा है, वीक लिगेंड है, इसलिए अब पेयरिंग नहीं होगी। जो हम पेयरिंग कर रहे थे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हम पेयरिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर Cl जो है वो क्या हो गया, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड होने पर पेयरिंग नहीं होगी। दस नो एम्प्टी ऑर्बिटल इज अवेलेबल इन 3d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग होगी तभी एम्प्टी हो सकता है ना, तो पेयरिंग तो हो नहीं रही, तो एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। और अगर एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तो DsP2 भाई 4 है ना, इसके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, DsP2 या sp3 के लिए। तो DsP2 के लिए हमें एक ऑर्बिटल D का चाहिए सबसे पहले, तो D का यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। दस नो एम्प्टी ऑर्बिटल इज अवेलेबल इन 3d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हेंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Ni+2 आयन इन कॉन्टैक्ट विद द Cl लिगेंड, कि जो क्लोराइड लिगेंड है उसके कॉन्टैक्ट में अगर आ रहा है तो इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास में 4s, ये तो 3d8 तो ऐसे ही रहेगा, 4s और 4p के जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। 4 ऑर्बिटल हमारे पास में कौन से बन गए, sp3 बन गए। तो NiCl को होल्ड फॉर 2 निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में क्या हो जाएगा, 3d8, और ये हो गया हमारे पास में sp3, जिन्हें क्लोराइड आयन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल थे, ये 4 जो थे वो क्या थे, एम्प्टी ऑर्बिटल थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ यहाँ पर, sp3 हो गया, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। और लिगेंड जो है वो कैसा है, वीक लिगेंड है। लिगेंड कौन सा है, वीक लिगेंड है। और मैग्नेटिक नेचर की अगर बात करें तो मैग्नेटिक नेचर जो है इसका वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स आयन में कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो उसके लिए पहले हमें ये तो निकालना ही होगा, इसके बाद ही हम बता सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, मान लो इसी का ही मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम निकाल लेंगे म्यू इज इक्वल टू √n+2 Bm, ये फॉर्मूला है ना हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में n इक्वल टू क्या था, n इक्वल टू हमारे पास में क्या है, 2 है ना, ये 1 और 2, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कि इज इक्वल टू √2 + 2, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, √8, ठीक है। तो √8 का हमने बताया था, वैसे भी आपको ये पहले फर्स्ट चैप्टर में करा दिया था कि 1 है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट कुछ है, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ, ये इसका टिप थी, और 4 है तो 4 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पर जो आंसर निकलता है इसका ये हो जाता है हमारा 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से आपसे ये भी निकलवाया जा सकता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। तो किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पर आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब निकालेंगे, जब हमें ये पता हो कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये तीनों इसमें देख लिए हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से हो रहा है, टेट्राहेड्रल में किस तरीके से हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर में किस तरीके से हो रहा है, और भी एग्जांपल लेकर आप इसको कर सकते हैं, इसको डिस्कस ना।
तो वो कर लीजिए आप, और कुछ जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूँगी और नेक्स्ट उसमें करवा भी देंगे। ठीक है, थैंक यू।